हाँ स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लास 11th। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट जो है 1 और 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें आपने फाइंड द मॉडल्स एंड द आर्गूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने क्या करना है, मॉडल्स और आर्गूमेंट आपने मालूम करना है। तो मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये इसका रियल पार्ट है a वाला, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है b, जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मॉडल्स ऐसे लिखते हैं, मॉडल्स ये आपने पहले भी देखा है, और इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है आपका मॉडल्स। तो आर्गूमेंट ऑफ z, a r g, आर्गूमेंट ऑफ z वो होता है आपका, इसको ऐसे ऐसे निकालते हैं आप कि आप उसको ऐसे लिखते हैं tan थीटा, जो होता है मॉड ऑफ b बाई a, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडिंग बाई रियल पार्ट मॉडल्स के अंदर। ये आपका tan थीटा होता है, यानी यहाँ से आपका थीटा खुद निकलेगा। फिर जब tan थीटा इसके बराबर आप पुट करोगे तो थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है। आर्गूमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड है, यानी थीटा आपका इसमें क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जैसे ये एक पॉइंट होता है, ये भी एक पॉइंट होता है। जैसे आपका समझने की कोशिश कीजिए आप, एक्स और वाई एक पॉइंट जो है वो एक रियल प्लेन है। रियल प्लेन आपका ऐसा है, ये आपका रियल प्लेन है, ये आपका प्लेन है। सपोज आप 3 और 2 मालूम करना चाहते हैं, एक्स वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 3 2 है। तो आप यहाँ से चलेंगे, ये 1 2 3 है, इधर 1 2 है, तो 3 पहले आप एक्स एक्स पे जाएंगे 3, और ऊपर वाई के लिए जाएंगे 2। ये आपका एक पॉइंट है P, जो आपका पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट जो है, अगर आप इसको यहाँ से O से नापने शुरू करोगे तो OP जो है, तो इसका ये जो डिस्टेंस है, चलिए P पॉइंट जो ये आपका निकला, ये आपका एक्स वाई निकला, एक्स वाई, या इसको आप 2 3 2 भी बोलते हैं। तो इसी तरह से a प्लस आयोटा b जो है, उसका भी एक x होता है, a वाला पार्ट x होता है, और b वाला पार्ट इसका y होता है, वो भी इसी। और मगर उसको रियल, इसको अगर आप रियल प्लेन कहेंगे किसको, जो 3 2 है, 3 2 या जो भी आप रियल नंबर्स तक करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन है उसको रियल प्लेन नहीं, उसको आर्गंड प्लेन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन को आप क्या बोलते हैं, आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन इसको बोलते हैं। लेकिन वो भी इसी तरह से आपका आता है नंबर, यानी ये आपका रियल पार्ट होगा एक्स वाला, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, वो रियल पार्ट एक्स एक्स का होगा, और इमेजिनरी पार्ट वाई वाला होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, जब आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जब भी आप पॉइंट P है तो आप देखेंगे ये OX से लाइन जो है OP इतना उठी है, इसका नाम एंगल थीटा है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वही आर्गूमेंट ऑफ Z होगा। यानी जिस तरह से आपका P है, यानी OP अगर यहाँ से उठी है, OX लाइन यहाँ तक उठी है, तो ये एक थीटा या एक्स एंगल बनाता था रियल प्लेन पे। तो आर्गेंट प्लेन पे भी ये थीटा ही है, लेकिन इसका थीटा जो है वो tan थीटा जो है वो क्या है, आपने पढ़ा है, जो B है, यानी B जो है वो y एक्सिस पे होगा। और मसलन ऐसे आ गया, ये आ गया, ये B है, और ये आपका A है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ जो थीटा है वो आपने मॉडल्स में मालूम करना है। तो थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस B बाई A ही आएगा, tan थीटा यहाँ भी, क्योंकि अगर ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखा मैंने परपेंडिकुलर आपका यहाँ से यहाँ तक B है, और यहाँ से यहाँ तक बेस A है, तो इसलिए tan थीटा जो है ये मॉडल्स ऑफ B बाई A है। और ये आपने 10th के अंदर पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप o से लेकर p तक जाना चाहेंगे, o से लेकर p तक आप जाना चाहेंगे, तो ये o जो है इसका जो 0 और 0 होता है ओरिजिन पे, और p पे फर्ज करो x और y है, लेकिन इस वक्त क्या है आपका, इस वक्त आपके पास a और b है। तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता है, a माइनस 0 हो गया a स्क्वायर प्लस b माइनस यानी a माइनस 0 स्क्वायर तो करना है आपने, x1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता था और स्क्वायर रूट में, जो आपने डिस्टेंस फार्मूला 10th के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर चूंकि x1 की जगह a है और x2 की जगह a है और x1 की जगह 0 है, क्योंकि o से लेकर p तक आपका p पॉइंट यहाँ पर है। अगर आप p का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल मालूम करना चाहते हैं तो OP डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर वो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर वो आपका b स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका कौन सा है, o से लेकर p तक, यह आपका डिस्टेंस है और इसी को मॉडुलस बोलते हैं और इसी को आप RB लिख सकते हैं। यानी देखिए अब अगर आप ये OP आप देखा है, ये जो है ये रिवॉल्विंग लाइन है, उसको आप रेडियस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं, और हमेशा R की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये तकरीबन ये रेडियस ऑफ द सर्कल बनता है। तो चलिए ये चीज़ें थी जो आपको क्वेश्चन है मॉडुलस और आर्गूमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, यानी z अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने उसका मॉडुलस और क्या निकालना है, उसका निकालना है आपने आर्गूमेंट, या आप उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए अब आप यहाँ पर आइए तो आप क्या करेंगे, हियर आप देखेंगे हियर a क्या है, a की जगह क्या है -1 और b की जगह क्या है -√3, ये है इस वक्त। तो आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z, यानी जो आपने मॉडुलस z का मॉडुलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज -√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ z आपका क्या आ जाएगा 2, आंसर स्क्वायर रूट कैंसिल आपका 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ z 2। अब आपने आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है, तो आर्गूमेंट ऑफ z वो क्या है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए, b यहाँ माइनस मॉड ऑफ -√3 डिवाइडेड बाई a -1, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा और मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है आपका, यानी आप इम्प्लाइज आपका ये tan थीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है यहाँ पर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कितना tan होता है, tan होता है वो आपका पाई बाई 3 यानी tan 60 जो है वो आपका स्क्वायर रूट 3 होता है। जब आप 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप देखेंगे वहाँ आपको 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू दी हुई है, तो tan 60 जो होता है स्क्वायर रूट 3 के बराबर। तो अब tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ tan थीटा का tan पाई बाई 3 है, tan कैंसिल हो जाए तो थीटा क्या आ गया पाई बाई 3। अब आपने ये देखना है कि ये जो है आपका ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। देखिए दोनों नेगेटिव है, यानी ये रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव होता है। वो x नेगेटिव और y नेगेटिव किस में होता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें यहाँ x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये है थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आप लिखेंगे सिंस गिवन नंबर या कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ दिस प्लेन आर्गन प्लेन, देयरफॉर यहाँ आपका आर्गूमेंट ऑफ z क्या निकलेगा या थीटा क्या निकलेगा, वो निकलता है। आपने याद रखना है कि tan थीटा का जहाँ तक ताल्लुक है उसका जो आपका डोमेन है
वो आपका माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई तक है। ये है इसका, इस थीटा की जो रेंज हो ये इतना ही है। हाँ, तो ये आपने देखना है कि अब इस थर्ड क्वार्टर में चूंकि थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू पाई है और ग्रेटर देन माइनस पाई है, तो थर्ड क्वार्टर में क्या आएगा, आप इधर अगर आप इधर से जाएंगे ये पाई हो जाएगा और पाई प्लस थीटा हो जाएगा, लिहाजा यहाँ से बढ़ जाएगा, पाई से रेंज बढ़ जाएगा। अब इधर से आपने थर्ड क्वार्टर में आपने इधर से जाना है, इधर से जाएंगे आप तो यहाँ तक क्या बनेगा, माइनस पाई आएगा ना, माइनस पाई यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस पाई, और वापस अगर थर्ड क्वार्टर में ये तो आ गया यहाँ तक, वापस थर्ड क्वार्टर में आएगा तो माइनस पाई में प्लस आपने थीटा करना पड़ेगा। तो जब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट का कोई आप एंगल निकालेंगे, जो ये थीटा की वैल्यू आएगी ये आएगी लास्ट पे माइनस पाई प्लस थीटा, ये है इसकी फाइनल वैल्यू, माइनस पाई प्लस थीटा। तो लिहाजा थीटा आएगा माइनस पाई, या आप सीधा बोलेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस पाई प्लस थीटा इज पाई बाई 3। जब आप इसको हल करेंगे ये आएगा माइनस 3 पाई और प्लस पाई अपान 3, दैट विल बी माइनस 2 पाई बाई 3। तो हैंस आपका मॉडुलस ऑफ जेड हो गया इज इक्वल टू 2 एंड आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो गया माइनस 2 पाई बाई 3। ये दो आपके आंसर आ गए। इस तरीके से आपका ये जो मॉडुलस और आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द एंगल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका क्या आंसर आ गया, ये आ गया 2 मॉडुलस हो गया, और आपका हो गया ये इसका एम्पलीट्यूड जो है या आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो आपका माइनस 2 पाई बाई 3 है, तो 5/2 ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करूँगा ताकि यहाँ आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, जेड, यहाँ जेड है -√3 प्लस यूटा, ठीक है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड क्या फार्मूला है, √(a² प्लस b², √, व्हाट इज यूर a इज -√3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओयोटा के साथ क्या आप लगाएंगे तो ओयोटा रहेगा 1 लगाएंगे तो वो भी आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप आगे करेंगे यह आएगा √, माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बाहर, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा √4, दैट विल बी अगेन √2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल, इट इज़ 2 आंसर। तो मॉडुलस ऑफ जेड हो गया 2। अब आपने एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है, वो है tan थीटा को आप लेंगे इज इक्वल टू b/a इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज यूर b क्या है 1 है, यानी 1 अयोटा है यहाँ पर, 1/a है -√3 इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इसका मॉडल कैंसिल कर देगा तो 1/√3 आएगा, इम्प्लाइज tan थीटा। अब आपने देखना है थीटा tan वाले टेबल के अंदर 1/√3 किस tan की वैल्यू है, तो 1/√3 जो है वो आपका आता है tan π/6, tan π/6, tan 30 इज 1/√3। जब आप 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि उसमें tan 30 जो है वो 1/√3, tan कैंसल, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू π/6। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये कौन सा है आप लिखेंगे सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कहाँ है आपका एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो आपको एलो है पाई तक, तो आपको एलो है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा चलेगा। जहाँ अगर आपने पाई पे आना है क्योंकि पाई तक आप जा सकते हैं, तो पाई जो सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा आप लिखेंगे
तो देयरफॉर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z है इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा है आपका पाई बाई 6। आपका जब एलसीएम 6 निकलेगा 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई बाई 6। तो एक आंसर आपका 2 हो गया इसका, और एक आप लिखेंगे हेंस मॉडुलस ऑफ z इज 2 एंड आर्गूमेंट ऑफ z इज 5 पाई बाई 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर दिया। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये निकालना पड़ेगा मॉडुलस और इसका आर्गूमेंट निकालने का तरीका क्या है, वो ये है tan थीटा और मॉड ऑफ b बाई अपॉन a। लेकिन साथ साथ में आपने ये भी देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये फर्स्ट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू थीटा रहती है, ठीक है। अगर ये सेकंड में करता है तो पाई माइनस थीटा रहती है। तो अगर ये थर्ड में करता है माइनस पाई प्लस थीटा। तो अगर ये यहाँ पे करता है फोर्थ में रहता है तो सीधा माइनस थीटा ही आएगा। जैसे इधर फर्स्ट में थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा और थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, ये आपने याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो अब आपका जो अगले क्वेश्चन है वहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना होगा। तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।